गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एमएसटी टारगेट एचएसएससी। तो कल हमने सूर्यवंश किया था। कल का हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा रिव्यू हो जाए कि कल हमने क्या किया था। सूर्यवंश किया था कल हमने 1540 से 55 तक का इसका शासनकाल था और ये दूसरा अफगान वंश था। इसकी स्थापना जो है संस्थापक है शेरशाह सूरी थे। 1540 से 1545 तक इनका जो कार्यकाल था। 1540 में पद्मावत की जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 1541 में पाटलिपुत्र का नाम इन्होंने पटना रखा था। इन्होंने कार्य करवाए थे, डाक व्यवस्था शुरू करवाई थी, पट्टेदारी शुरू करवाई थी, ठेकेदारी, गज को स्थायी किया था। दिल्ली का पुराना किला बनवाया था इन्होंने और जीटी रोड की भी इन्होंने बनवाया था। शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है इसे। ये पेशवा से बंगाल तक था। भारत में अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता तक इन्होंने रोड बनवाया था। सराय में इन्होंने कोश मीनार बनवाए थे, यानी हर 2.5 किलोमीटर पर विश्राम घर बनवाए थे। और 1545 में काली मंजर अभियान के दौरान तोप विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि तोप विस्फोट कौन सी, तो इसका नाम पूछा गया है कौन सी तोप से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो इस तोप का नाम उक्का था। कलिंजर का राजा था कीरत सिंह। इन्हें सिक्के चलवाए थे चांदी और तांबा के। चांदी जो है रुपये का सिक्का होता था और तांबा दाम का। अब इसका उत्तराधिकारी आए थे 1545 से 55 तक, 10 साल तक, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई खास काम नहीं करवाया था, तो उन्हें हमें याद करने की कोई वो नहीं है। इस्लाम सिकंदर सूरी ने करवाई थी, अफगानी था। और 1556 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं और अफगानी के बीच में। हुमायूं की जीत हुई थी इसमें। 1526 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1542 में अकबर काबुल में था और अकबर का जो संरक्षक है वो बैरम खां को चुना गया था। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठना था। अकबर को जब बैरम खां लेने गया, कलानौर पाकिस्तान में पड़ता है ये, तब अकबर उसका राज्याभिषेक करवा देता है। तो इसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ। ठीक है। रेवाड़ी का शासक था हेमचंद्र। हेमचंद्र को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये। तो हुमायूं के मरने के बाद में गद्दी पर कोई नहीं था, तो इसने सोचा कि हाँ गद्दी पर कोई नहीं, मैं राज कर लेता हूँ। इसी के कारण 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अकबर का साथ दिया था बैरम खान ने, क्योंकि अकबर छोटा ही था, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, 11 साल का ही था। और एक तरफ था हेमू, एक तरफ था अकबर या बैरम था। अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले कि पानीपत का जो दूसरी लड़ाई वो किसी ने जीती थी, अगर बैरम खां ऑप्शन में मिले तो बैरम का ऑप्शन होगा और अकबर मिले तो अकबर होगा। और ये लड़ाई जो है अकबर ने जीती थी। हेमू हाथी पर बैठा था और उसकी आंख में तीर लगने के कारण घायल हो गया। अब अकबर करते हैं हम आज। कल का हमने थोड़ा रिव्यू देख लिया था जिससे आपको स्टार्टअप हो जाएगी कल हमने क्या किया था। तो अकबर का जो शासन काल है वो 1526 से लेके 1605 तक है। ये सबसे लंबा कार्यकाल है इसका अकबर का। अकबर जो है, अकबर के समय को हिंदी साहित्य का युग कहा जाता है। देखिए, जो कोई भी शासक आया है इनके युग है, जैसे स्वर्ण युग हो गया, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज हम आज का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। जितने भी स्वर्ण युग है क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में, वो हम आपको कल कवर अप करवाएंगे। 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षक में था अकबर। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ तो अकबर ने खुद को स्वतंत्र कर लिया कि हाँ अब मैं शासन करूँगा, मैं तुम्हारी देख रेख में कार्य नहीं करूँगा। इससे बैरम खां इसका विरोध कर देता है। इसको गुस्सा आता है कि हाँ मैंने इसका संरक्षण किया और अब ये मुझे हटा रहा है। तो अकबर ने बैरम खां को हज यात्रा पर भेज दिया, पैसे दिए और उसको हज यात्रा पर भेज दिया। कहा कि अब तूने बहुत काम कर लिया, अब तू हज यात्रा पर चला जा। हज यात्रा पर जाते समय बैरम खां की पाटना गुजरात में पड़ता है ये, इसकी मृत्यु हो जाती है।
बैरम खां का जो परिवार है, बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम और इनका एक बेटा था अब्दुल रहीम। अकबर को बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से शादी करनी पड़ती है। अब जो बैरम खां का जो बेटा था अब्दुल रहीम, अब वो किसका बेटा कहलाएगा? अकबर का बेटा कहलाएगा। अकबर ने कार्य करवाए थे 1562 में दास प्रथा बंद करवा दी थी इसने, और 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था वो बंद करवा दिया था। 1564 में जजिया कर बंद करवा दिया था। 1569 में सलीम का जन्म हुआ था, यानी अकबर का बेटा था सलीम। 1571 के फतेहपुर सिकरी शहर बसाया था। 1573 में आगरा का किला बनवाया था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में। मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। 1575 में इबादत खाना बनवाया था इसने। 1581 में मनस उपचार शुरू की सैनिक करवाए थे, मतलब घुड़सवार के जो सैनिक थे इसके पास में, वो 10 घुड़सवार के साथ में 10,000 सैनिक हो गए, घुड़सवार के साथ में 1,000 सैनिक ऐसे था। 1582 में दीन-ए इलाही धर्म शुरू करवाया था, इसको बिरबल ने माना था। और 1602 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, गुजरात की जीत की खुशी में बनवाया था इसने बुलंद दरवाज़ा। और 1605 में इसकी मृत्यु हो गई थी, आगरा में हुई थी, और इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। अकबर के नवरत्न थे अबू फजल। काफ़ी बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो नवरत्न थे उनका अलग अलग कार्य था, तो उनका कार्यकाल उनके कार्य से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अबू फजल ने अकबरनामा लिखी थी। फैजी एक कवि थे। फ़कीर एक सेनानायक थे। अब्दुल रहीम जो बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। मान सिंह ये महासेनापति थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और टोडरमल एक राजस्व मंत्री थे, मतलब इसका राजस्व लेन देन संभालते थे। तानसेन एक संगीतकार थे। और बिरबल हाजिर जवाब सलाहकार थे इसके, जो भी इनको सलाह लेनी होती थी बिरबल से लेते थे, क्योंकि बिरबल समझदार मानते थे। मूल दो व्याजा सलाहकार वरिष्ठ थे, मतलब ये बड़े थे उम्र में। हल्दी घाटी युद्ध हुआ मान सिंह और महाराणा के बीच में, इसमें मान सिंह की जीत हुई थी। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का बेटा है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक है। इसके समय को चित्रकला का युग, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका जन्म 1569 में हुआ था। अकबर व हरकाबाई का बेटा सलीम था। 1585 में सलीम की शादी मानबाई से हुई और इनका बेटा था खुसरो। 1590 में सलीम व जगत गोसाई की शादी हुई, इनका बेटा था खुर्रम। 1611 में सलीम व नूर जहाँ की शादी हुई। जहांगीर जो है शराब का शौकीन था। शराब का शौकीन होने के बाद में इसने शराब का प्रतिबंध करवा दिया था। 1606 में खुसरो ने विद्रोह कर दिया था कि ये तो शराब पीता है और इसे कुछ आता नहीं है, तो इसने विद्रोह कर दिया था। जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था इसके अंदर, इस विद्रोह में। तो जैसे ही जहांगीर को पता लगा था, इसने खुसरो की हत्या करवा दी, खुसरो को अंधा करवा दिया था, हत्या नहीं करवाई थी। और जो 1606 में जहांगीर ने अर्जुन की हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, अमृतसर में है ये। चित्रकला का विकास हुआ था इसके समय में। न्याय के लिए इसने सोने के 1606 में जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। स्वर्णयुग का जो निर्माण है वो अर्जुन देव ने करवाया था, अमृतसर में पड़ता है ये। न्याय के लिए इसने सोने की जंजीर लगवाई थी, इसके अंदर 60 घंटियाँ थी। इसने कहा था कि अगर मुझसे कोई अन्याय हुआ है या मुझसे कोई अन्याय होता है
तो लोग न्याय के लिए इन घंटियों को बजा सकते हैं। 1509 में पहला अंग्रेज आया था। अंग्रेजों का आगमन हो गया था। इसके समय में अंग्रेज व्यापार की परमिशन लेने के लिए इसके पास आया था, लेकिन जो पहला अंग्रेज आया था विलियम हॉकिंस, लेकिन इसने व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। 1615 में दूसरा अंग्रेज आया, टॉमस रॉ। अब जहांगीर अफीम का शौकीन था, तो ये इसको पता लग गया था, तो ये अपने देश से शराब वगैरह लेके आया और इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी और टॉमस रॉ को इसने व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1627 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई, जिसका मकबरा लाहौर में ही है। तुझे के जहांगीर, जहांगीर नहीं लिखी थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।